20 से याद रखिएगा 3 बार बीएनसी मिल में या फिर कहेंगे मिल था उसमें 3 बार लोगों ने या फिर वहाँ के मजदूरों ने हड़ताल किया है। तो सबसे पहले बार जब चला 1920 में, ठीक है, तो राजनगमी हुआ है, याद रखिएगा। इसका नेतृत्व करता कौन था? ठाकुर प्यारेलाल। कौन था नेतृत्व करता? ठाकुर प्यारेलाल। एक पहला आंदोलन था जो सबसे अधिक समय तक चला, 36 दिनों तक यह आंदोलन चला था। अब जब मिल मजदूरों का उस समय नेता हुआ करता था भारत का वीवी गिरी, जब वो यहाँ आए तब ये समझौता कराए, तब ये छूटा। क्यों हो रहा था ये, किस कारण से हो रहा था? देखिए, सबसे पहले कारण क्या था कि काम के घंटे उन्होंने बढ़ा दिया, 12 से 13 घंटे मजदूरों काम करते थे। अब 12 से 13 घंटे काम करते थे तो ये उनके लिए भाई जाहिर सी बात है, सब शरीर में एक मशीन की तरह काम थोड़ी करेगा। 12 घंटा बहुत हो जाता है, अधिक 13 घंटा भी काम लिया करते थे। तो उन्होंने ये संशोधन कर, तो क्या चीज की मांग कर रहे थे लोग? तो पहला मांग था उनका कि वेतन में वृद्धि की जाए, दूसरा मांग काम की स्थिति में सुधार किया जाए, और तीसरा मांग था कि कार्य की अवधि को 12 से 13 घंटे तो उसको 8 घंटे किया जाए। तो यहाँ पर वीवी गिरी जब आए, 36 दिन तक लगातार आंदोलन चला, और 36 दिन के आंदोलन के बाद वीवी गिरी जब आए तब समझौता हुई मिल मालिकों के साथ, और मजदूर एक तरफ थे। तो वीवी गिरी उनसे बात किया, और बात करने के बाद समझौते हुए, और समझौते के बाद यह हड़ताल समाप्त हुआ। कहते हैं यह आंदोलन सफल रहा, किंतु प्रशासन ने अपना गुस्सा नेताओं पर उतारा, जिसके तहत ठाकुर साहब को राजनांदगांव से निष्कासित किया गया। किंतु ठाकुर साहब ने इस आदेश के खिलाफ मध्य प्रांत के गवर्नर से अपील की, जिसके तहत निष्कासन रद्द किए गए। मध्य प्रांत के जो गवर्नर था उन्होंने क्या किया, उसका जो निष्कासन के आदेश है राजनांदगांव से, उसको उन्होंने रद्द कर दिया, और फिर वो ठाकुर साहब यहाँ रहे। फिर दोबारा जब द्वितीय आंदोलन हुआ 1924 में, पहली बार कब हुआ? 1920 में। दूसरा कब हो रहा है? तो 1924 में। तो 1924 में जब हुआ तो इसका भी नेतृत्व करता ठाकुर प्यारेलाल थे। प्रथम आंदोलन की सफलता से मजदूरों के हौसला बुलंद हो गए थे, जिसके कारण अपनी सारी समस्याओं का समाधान आंदोलन के रास्ते से करना चाहते थे। 1924 में हड़ताल प्रारंभ कर दी गई। इसी दौरान मजदूरों ने एक भोज कार्यक्रम भी किया। भोज कार्यक्रम किया तो उसमें एक पुलिस अधिकारी भी गए कहते हैं, और पुलिस अधिकारी जूता पहन के गया था। तो जूता जब पहन के गया था तो भाई मजदूर लोग, कई लोग खाना ना खा रहे थे, तो लोग बोल दिए, खाना बनाने वाले लोग बोल दिए, सॉरी खाना खाने वाले, खाना बनाने वाले लोग बोल दिए उनको, तो उनके बीच में अनबन हो गई कह दो। तो कहते हैं कि खाना बनाने वाले बर्तनों को लात से ठोकर मार दी। इससे संयमित मजदूरों ने उत्तेजित हो उठे, और लौटते वक्त रियासत का भ्रष्ट बाबू भी मिल गया, जिसका नाम था गंगाधर राव। उसको थप्पड़ भी मार दिए मजदूर लोग। अब थप्पड़ मारेंगे मतलब कई लोग पीटे होंगे खूब, वही थप्पड़ लिख दिया। उसने पुलिस को हस्तक्षेप का बहाना मिल गया। फिर पुलिस पहले टेंशन में था, बर्दम हाथ लात तो मार रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, बाबू गंगाधर राव को जैसे झापड़ मार, पुलिस वाले को मौका मिल गया। फिर उस बीच में क्या होती है कि उसने पुलिस को हस्तक्षेप का बहाना मिल गया, और 13 मजदूर नेता हिरासत में ले लिए गए। किंतु न्यायालय ने जब न्यायालय के बाद जब जेल ले जा रहे थे, तो उसी दौरान साथी मजदूरों ने उन्हें आक्रमण कर या फिर उन्हें छुड़ा लिया, किंतु पुलिस ने उसको फिर पकड़ ली। इस दौरान मजदूर जरहो गोड़ नामक एक मजदूर था, उसको पुलिस वाले ने क्या किया, अब गोली से गलती से मर गया बेचारा। तो ठाकुर साहब को रियासत की शांति व्यवस्था के लिए यहाँ खतरा माना गया। भाई जाहिर बात, जो नेता रहेगा उसके नेतृत्व में कोई आंदोलन शुरू हो जा रहा है, जिसमें देखो कई लोग जबरदस्ती मर जा रहे हैं ना। तो ठाकुर साहब को यहाँ पर एक चीज माना गया कि भाई ये जब है यहाँ पर शांति व्यवस्था, इसलिए इसको क्या कर दिया, यहाँ से निष्कासित कर दिए। तो ठाकुर साहब राजनांदगांव छोड़ के कहाँ आ गए? रायपुर आ गए, और किसी भी तरीके से मजदूरों को यहाँ से मनाकर हड़ताल को उन लोग खत्म किए। तो यहाँ पर दूसरे बार हड़ताल भी खत्म हुआ कह दो। अब ठाकुर साहब कहाँ चले गए? रायपुर चले गए। अब देखिए 1937 में जब आंदोलन हुआ तीसरे बार, 1937 में तीसरे बार जब आंदोलन हुआ, तो कहते हैं यहाँ पर ही नेतृत्व करता भी ठाकुर प्यारेलाल था, लेकिन विशेष प्रतिनिधि के रामचंद्र सखा राम रोहिकर ये वहां पर नेतृत्व कर रहा था, देख रहे हैं। लेकिन किसके नेतृत्व पर हो रहा था? तो ठाकुर प्यारेलाल के ही नेतृत्व पर हो रहा था। अब क्योंकि यहाँ पर भाई उनके ऊपर बैन लगा था कि आप आ नहीं सकते हो कहकर, तो कैसे करता था ठाकुर प्यारेलाल? निष्कासन के कारण रेलवे स्टेशन, मतलब राजनांदगांव की जो रियासत से अलग था, वो रियासत में नहीं रहना ये निश्चित था, तो रेलवे स्टेशन के पास वो जाया करता था, और विश्राम गृह करके वहां पर मजदूरों से संपर्क किया करता, मतलब उनका विश्राम गृह वहीं पर बना दिया गया। किसका? ठाकुर प्यारेलाल। समझ आ रही मेरी बात? ठाकुर प्यारेलाल का रेलवे स्टेशन के पास एक झोपड़ी बना दिया था कह दो, वहां से वो मुख्य नेतृत्व करता था। परिणाम क्या हुआ? 11 माह तक मिल बंद रहा इस आंदोलन में। क्यों आंदोलन कर रहे थे? तो मजदूरों के वेतनों से 10% कटौती कर दिए, और लगभग 600 मजदूरों को बेघर कर दिए, मतलब बाहर निकाल दिए। इसलिए आंदोलन शुरू हुआ था यहाँ पर।
दूसरा बार आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? दूसरे बार में भी क्या था? तो याद रखिएगा वहां पर पहले वाले में क्या होता, काम का समय निश्चित रूप तय हो गया था। तो वहां पर पहले वाले में वेतन वृद्धि किया जाए क्या बोल रहे थे, यहाँ पर वेतन में कटौती हुआ था। दूसरे वाले में भी याद रखिएगा। और तीसरे वाले में भी क्या हुआ, यहाँ पर 10% कटौती कर दी। और 10% जब कटौती किए तो कहते हैं कि और उसके साथ साथ 600 मजदूरों को निकाल दिया यहाँ से। अब निकाल दिए तो जाहिर सी बात, अब निकाल दिए तो लोगों ने हड़ताल करना शुरू कर दिया। तो 11 महीने तक बंद था पूरा क्या मिल, जो बीएनसी मिल। और शुरुआती तौर पर याद रखिए बीएनसी मिल में शुरुआत किया मच्छरदानी से हुआ है। मच्छरदानी वगैरह पहले बनाया करते थे, फिर कपड़ा वगैरह उद्योग फिर वहाँ शुरू हुआ, क्योंकि मिल बीएनसी मिल जो है अलग अलग मालिकों ने 2-3 बार चेंज किया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 3 बार लगातार आंदोलन चला है। इसमें सबसे अधिक समय तक कौन है, 1920 का 36 दिन का, उसके बाद 1924 में और उसके 1937 में जो 11 महीने तक यहाँ पर कामकाज भी बंद था। 600 लोग मजदूरों को यहाँ हटा दिया गया था। उसके अलावा जब ठाकुर प्यारेलाल जो थे इनको क्योंकि राजनांदगांव निष्कासित कर दिए थे, तो इन्होंने क्या किया, राजनांदगांव के स्टेशन से पहले उन्होंने अपना एक विश्राम गृह बनाया था, वहां से नेतृत्व कर रहा था। लेकिन मुख्य अब वहां पर तो वो जा नहीं सकता था, इसीलिए ठाकुर प्यारेलाल ने रामचंद्र सखाराम रुईकर को अपना नेतृत्व वहां पर सौंप दिया था। लेकिन मुख्य रूप से नेतृत्व करता कौन ही करता समझिए, आपका ठाकुर प्यारेलाल। इसीलिए विशेष जो कुछ भी आंदोलन हुआ है कहाँ, राजनांदगांव में, तो ध्यान रखिएगा। तो राजनांदगांव में जितने आंदोलन हुए उसके नेतृत्व करते रूप में किसको जाना जाता है, आपका, ठीक है। चलिए।